from my part, Congress party has done pretty badly. There's a lot for us to think about. And as Vice President of the party, I hold myself responsible for what has happened. Thank you. मैं पार्टी की अध्यक्ष हूँ, इसीलिए हार की जिम्मेदारी मैं स्वीकार करती हूँ। सोनिया और राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में हुई शर्मनाक हार की जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन क्या उनके इतना कहने भर से वो सवाल उठने बंद हो जाएंगे जो राहुल के नेतृत्व पर उठ रहे हैं? राहुल की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठने की वजह है मौजूदा चुनाव में कांग्रेस का अब तक का सबसे शर्मनाक प्रदर्शन। चुनाव में कांग्रेस की हार के आसार तो साफ साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि कांग्रेस के लिए 50 सीटों का आंकड़ा पार करना भी मुश्किल हो जाएगा। 10 साल तक केंद्र में सरकार चलाने वाली पार्टी की हालत इतनी खस्ता है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता का ओहदा भी हाथ से फिसल चुका है। इतना ही नहीं, राहुल के लिए इस बार अमेठी में खुद अपना चुनाव जीतना भी आसान नहीं रहा और उसके लिए भी उन्हें अपनी बहन प्रियंका की मदद लेनी पड़ी। यही वजह है कि राहुल के नेतृत्व पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भरोसा भी डगमगाने लगा है। इसकी मिसाल दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर उस वक्त देखने को मिली जब कई कांग्रेस कार्यकर्ता प्रियंका गांधी को आगे लाने की गुहार लगाते नजर आए। अर्जुन जब युद्ध करने गए तो कृष्ण भगवान उनके साथ थे। उन्होंने कहा था कि पूरा फौज चाहिए या मैं चाहिए, तो उन्होंने कहा था मुझे सिर्फ कृष्ण भगवान चाहिए। तो आज प्रियंका गांधी को कृष्ण भगवान के रूप में राहुल का रथ संभालना चाहिए, देश की मदद करनी चाहिए, इससे देश का भला होगा। राजीव गांधी ने जो सपना देखा था 21वीं सदी का, वो पूरा होगा। राहुल गांधी कांग्रेस के चुनाव प्रचार के दौरान बार बार अपने पिता राजीव गांधी का नाम लेते रहे। वहीं राजीव गांधी, जिन्होंने 1984 में कांग्रेस को 400 से ज्यादा सीटें जितवाकर एक नया इतिहास रचा था। 2014 में राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने एक बार फिर से नया इतिहास रचा है। लोकसभा चुनाव में अब तक के सबसे खराब प्रदर्शन का शर्मनाक इतिहास। जाहिर है इस शर्मनाक प्रदर्शन के बाद न सिर्फ राहुल की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठेंगे, बल्कि ये भी पूछा जाएगा कि राहुल की अगुवाई में कितना सुरक्षित है कांग्रेस का भविष्य।